हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड के वनों से संबंधित आंदोलन। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड में वनों से संबंधित जितने भी आपके जो है इम्पोर्टेंट आंदोलन थे, उन सभी को यहाँ पे जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो ये टॉपिक आपका जो है यूकेएसएससी के जो भी जनरल एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए जो है इम्पोर्टेंट है। आपका जैसे वीडियो का पेपर हो गया, ठीक है, कनिष्ठ सहायक हो गया, आपका बंदी रक्षक, पटवारी, लेखपाल वगैरह हो गया, या आपका जो है वन आरक्षी वाला जो पेपर होना है उसमें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ें यहाँ पे हो जाती हैं। तो उत्तराखंड में जो है वनों से संबंधित जितने भी प्रमुख आंदोलन हैं उन सभी को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, उत्तराखंड में वनों के संरक्षण के लिए जो है कई बार जो है जन आंदोलन हुए हैं, उनमें जो है कुछ यहाँ पे जो है डिस्कस करने हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम जो है वनों के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो देखिए, अगर हम वनों की बात करें तो वनों के जो प्रकार होते हैं उनमें जो है आपके 6-7 टाइप के यहाँ पे होते हैं। पहला आता है आपका, ठीक है, आप जो है ऊपर से लिख सकते हैं वनों के प्रकार। तो वनों के प्रकार की बात करें तो पहला आ जाएगा आपका यहाँ पे उपोष्ण कटिबंधीय वन। ठीक है, तो उपोष्ण कटिबंधीय वन की बात करें तो ये वन बेसिकली आपके जो है 750 मीटर से लेके जो है 1200 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्र में आपके पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। उपोष्ण कटिबंधीय जो वन होते हैं 750 मीटर से जो है 1200 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्र में आपके ये वन पाए जाते हैं। ठीक है, अगर इन वनों की प्रमुख वृक्ष की बात करें, यानी प्रमुख जो वृक्ष या प्रमुख वन जो होते हैं, इसमें आपका जो है प्रमुख यहाँ पे साल आ जाएगा। ठीक है, तो जो आपके साल के वृक्ष होते हैं ये इसमें जो है प्रमुख यानी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, और भी वृक्ष यहाँ पे होते हैं। ठीक है, जैसे आपके जो है सीसू हो गया, ठीक है, खैर हो गया, बांस वगैरह हो गया, तो ये भी यहाँ पे होते हैं। लेकिन प्रमुख वृक्ष की बात करें तो ये आपका जो है साल यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट जो दूसरा टाइप वन का आता है वो आता है उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे आप उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन। ठीक है, तो ये आपके जो है दूसरा टाइप हो जाएगा। अगर इनकी बात करें तो ये बेसिकली जो है 1500 मीटर से कम की ऊंचाई वाले क्षेत्र में ये वन आपके पाए जाते हैं। ठीक है, तो इन वनों में अगर प्रमुख यहाँ पे वृक्षों की बात करें तो ये आपके जो है जैसा आपका जो है सैमल हो गया, ठीक है, सैमल आ जाएगा आपका यहाँ पे। और आपका अगर और बात करें तो जामुन हो गया आपका, बेर वगैरह हो गए, तो ये जो है प्रमुख यहाँ पे जो है वृक्ष ये आपके पाए जाते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और यहाँ पे जो है आपकी कम वर्षा होती है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन में। तीसरा आ जाता है आपका उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। ठीक है, तो आप जो है इसके नाम से ही यहाँ पे जो है आइडिया लगा सकते हैं कि ये बेसिकली जो है एक प्रकार के पतझड़ वन होते हैं। ठीक है, तो तीसरा लिख देंगे आप उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। ठीक है, तो आप जो है इस प्रकार से लिख देंगे। और इसके आगे आप जो है लिख सकते हैं कि जो ये वन होते हैं ये बेसिकली जो है 1500 मीटर की ऊंचाई वाले वन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये याद रखना है कि 1500 मीटर की ऊंचाई तक जो है ऐसे वन जो है आपके पाए जाते हैं। ये बेसिकली अगर इनकी बात करें तो ये शिवालिक क्षेत्र में आपके जो है पाए जाते हैं। और दूसरा आ जाएगा आपका, ये बेसिकली जो है दून घाटी में आपके पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखने हैं। अगर प्रमुख वृक्षों की यहाँ पे बात करें तो इनमें आ जाएगा आपका सागौन हो गया आपका, ठीक है, सहतूत हो गया आपका, सहतूत हो गया आपका, ठीक है, और आपका जो है बांस वगैरह हो गया, साल वगैरह हो गया। तो ये सभी जो है एक प्रकार के जो है मिश्रित वन इसको कहते हैं। ठीक है, तो मिश्रित वन के ये बेसिकली उदाहरण होते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। अगला आ जाएगा आपका चौथा टाइप कोणधारी वन। ठीक है, तो कोणधारी वन की बात करें तो उत्तराखंड में जो आपके जो है 900 से लेके जो है 1800 मीटर तक की ऊंचाई वाले वनों को जो है इनको यहाँ पे कोणधारी वन कहा जाता है। इनमें जो है प्रमुख वृक्ष की बात करें तो इनमें जो है चीड़ होते हैं। ठीक है, तो चीड़ का जो प्रमुख वृक्ष है ये आपका जो है कोणधारी वन कहलाते हैं। तो आपने देखा होगा चीड़ का वृक्ष जो है इस प्रकार से रहता है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है कोण टाइप का यहाँ पे बना रहता है, इसलिए इनको जो है कोणधारी वन यहाँ पे कहा जाता है। और इन वनों में जो है शुष्कता यहाँ पे रहती है। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये बेसिकली जो चीड़ के वन होते हैं ये बेसिकली जो है चट्टान वगैरह होगी, ठीक है, जहाँ पे चट्टान वगैरह होती है वहाँ पे भी बेसिकली जो है आराम से उग जाते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। पांचवा टाइप वनों का आ जाएगा आपका पर्वतीय शीतोष्ण वन। ठीक है, तो पर्वतीय शीतोष्ण वन की बात करें तो यहाँ पर जो है आपके ये वन बेसिकली 1800 से लेके आपके जो है 1800 मीटर से लेके आपके जो है 2700 मीटर तक के बीच के वनों को जो है ये आपका कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। जो पर्वतीय शीतोष्ण वन होते हैं ये 1800 से लेके जो है 2700 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनमें जो है निचले भाग में अगर हम यहाँ पे बात करें 1800 मीटर की ऊंचाई में तो यहाँ पे बेसिकली आपका जो है चीड़ वगैरह पाया जाता है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते हैं आप तो इनमें जो है आपके एक आपका हो जाएगा देवदार, ठीक है, साइप्रस हो गया आपका,
देवदार हो गया, साइप्रस हो गया आपका, ठीक है। और आपके जो है यहाँ पे एक होता है स्प्रूस। तो ये जो है बेसिकली यहाँ पे जो है प्रमुख वन यहाँ पे होते हैं। तो ये आपको जो है यहाँ पे याद रखना है। अगर दक्षिणी ढालों की बात करें तो यहाँ पे जो है बांज भी आपका जो है पाया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। जो बांज वाला क्षेत्र होता है ये बेसिकली आपका जो है आपका पर्वतीय शीतोष्ण वन में आपका पाया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपका जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे जो है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कभी कभार ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो यहाँ पे ओक वृक्ष भी आपका जो है पाया जाता है, ठीक है। तो कभी कभार जो है ओक से आपका जो है प्रश्न आता है कि ओक की जो है 3 प्रजातियां आपकी जो है मुख्य प्रजातियां क्या क्या होती हैं। तो ओक की प्रजाति की बात करें तो एक आपका हो जाएगा बांज, ठीक है। दूसरा आ जाएगा आपका मोरू, तीसरा आ जाएगा आपका खरसू, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ओक की 3 प्रजातियां होती हैं। एग्जाम में इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओक की प्रजाति में निम्न में से नहीं है, ठीक है। तो 3 तो आपको ये दे देगा, चौथा आपको जो है देवदार वगैरह दे देगा। तो आपको जो सही नहीं है उस पर जो है टिक करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है ओक की जो है 3 प्रजाति यहाँ पे होती है। बांज हो गया आपका, मोरू हो गया आपका, और आपका जो है खरसू, ये आपका जो है 3 प्रजातियाँ यहाँ पे होती है। नेक्स्ट आ जाता है आपका उप एल्पाइन वन, ठीक है। उप एल्पाइन वन, उप एल्पाइन या एल्पाइन वन भी इनको कहा जाता है, ठीक है। तो ये वन बेसिकली जो है 2700 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपके जो एल्पाइन वन होते हैं ये आपके जो है 2700 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। अगर इनकी बात करें तो इनमें आपका जो है एक आ जाएगा आपका सिल्वर फर हो गया आपका, ठीक है। ब्लू पाइन हो गया आपका, ये जो है प्रमुख वन होते हैं। देवदार यहाँ पे इसमें भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके जो है प्रमुख वन यहाँ पे आपके होते हैं। इनमें जो है बुरांस वगैरह भी आता है, ठीक है। तो बुरांस भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, बुरांस हो गया आपका। तो ये बेसिकली यहाँ पे आपके प्रमुख जो है एल्पाइन वन में आ जाएंगे, ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि बुरांस जो है कौन से वन में आपका पाया जाता है। तो आपका जो है एल्पाइन वन में आपकी जो है बुरांस आता है। नेक्स्ट आता है 7वां, अगर बात करें हम यहाँ पे तो ये आपका आ जाएगा एल्पाइन झाड़ियाँ, ठीक है। यानी या आपके जो है घास के मैदान आ जाएंगे, ठीक है। तो घास के मैदान वगैरह आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो बेसिकली जो 3000 से लेके 3600 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ये आपके पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो आपके ये 3000 मीटर से लेके 3600 मीटर तक की ऊंचाई में आपके पाए जाते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और यहाँ पे जो है झाड़ियाँ बेसिकली जो है मुख्य तो रहती हैं, यानी झाड़ियाँ जो है बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। और इनके अलावा अगर आपकी यहाँ पे बात करें तो जो वृक्ष जो है आपके यहाँ पे पाए जाते हैं उनमें जो है यहाँ पे अगर बेसिकली हम यहाँ पे बात करें तो इनमें जो है आपके बुग्याल वगैरह हो गए, बुग्याल वगैरह जो है इसी में आते हैं आपके जो है, ठीक है। एक हो गया आपका प्यार वगैरह हो गया, ठीक है। तो इनको जो है अल्पाइन पास्चर कहा जाता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि अल्पाइन पास्चर किसको कहा जाता है। तो अल्पाइन पास्चर की बात करें तो जैसे आपका जो है बुग्याल हो गया, प्यार हो गया आपका, ठीक है, मीडो हो गया, तो इनको जो है आपका अल्पाइन पास्चर कहा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से भी आपका जो है क्वेश्चन बन सकता है। चलते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अगला आता है आपका टुंड्रा तुल्य वनस्पतियाँ, ठीक है। तो टुंड्रा तुल्य वनस्पति, तो ये आपके जो है 3600 मीटर से अधिक की ऊंचाई वाली हाइट में आपके जो है पाई जाते हैं। बेसिकली 3600 से लेके जो है 4800 मीटर तक की ऊंचाई में ये आपके जो है टुंड्रा तुल्य वनस्पतियाँ आपकी जो है पाई जाती हैं। इनमें जो है घास वगैरह हो गया आपका, ठीक है, काई होती है जो आपकी ये जम जाती है, ठीक है। आपका जो है लिचेन वगैरह हो गया। तो ये बेसिकली आपकी जो है टुंड्रा तुल्य वनस्पतियों में आपकी पाई जाती है। अब देखिए अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड के वनों से संबंधित आंदोलन। तो देखिए उत्तराखंड में जो है वन संबंधी बहुत से आंदोलन हुए थे। उनमें से जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आंदोलन है ये आपका जो है चिपको आंदोलन होता है, ठीक है। यहाँ से जो है बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आगे भी जो है आएगा, ठीक है। तो देखिए चिपको आंदोलन की शुरुआत की बात करें तो सन जो है 1972 से चली आ रही जो है वनों की अंधाधुंध कटाई रोकने के लिए जो है चमोली जिले के गोपेश्वर से जो है 23 वर्षीय महिला आपकी जो गौरा देवी थी, इन्होंने जो है 1974 में आपका जो है ये आंदोलन शुरू किया था। इस आंदोलन में वनों को काटने के लिए जो है बचाने के लिए ग्रामवासी वृक्षों से चिपक जाते थे और इसी आंदोलन को जो है चिपको आंदोलन यहाँ पे नाम दिया गया था, ठीक है। तो आपको बेसिकली ये याद रखना है। अगर चिपको आंदोलन की बात करें तो ये आपका जो है 1974 में आपका जो है शुरू हुआ था, ठीक है। पहला पॉइंट तो आपका ये बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से आ जाता है कि चिपको आंदोलन जो है किसके द्वारा यहाँ पे जो है शुरू किया गया था, यानी चिपको आंदोलन की प्रमुख नायिका यहाँ पे कौन थी। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा जो आपकी जो है गौरा देवी द्वारा जो है यहाँ पे ये आंदोलन चिपको आंदोलन आपका जो है चलाया गया था और ये आपका जो है चमोली डिस्ट्रिक्ट से आपका जो है शुरू हुआ था, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में जो आपकी महिला गौरा देवी थी उनके द्वारा जो है ये आंदोलन आपका जो है शुरू किया गया था। अगर हम बात करें तो कभी कभार एग्जाम में जो है डायरेक्ट यहाँ पे ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि आपका जो है चिपको आंदोलन कौन से गांव से शुरू हुआ था। तो ये आपका जो है रेणी गांव से, चमोली में जो है रेणी गांव है वहाँ से आपका जो है ये शुरू हुआ था, ठीक है। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपका जो है क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है।
नेक्स्ट आ जाता है कि अब देखिए यहाँ पे चिपको आंदोलन को जो है विश्व स्तर पर जो है पहचान दिलाने का काम जो है सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट जी ने यहाँ पे जो है किया था। ठीक है, इन्होंने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि चिपको आंदोलन को जो है विश्व स्तर पर पहचान किसने दिलाई थी, तो ये आपका जो है सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट ने जो है यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई थी। नेक्स्ट आ जाएगा, इस आंदोलन के लिए जो है चंडी प्रसाद भट्ट जी को जो है 1982 में जो है रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी आपका जो है यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, तो ये भी आपका जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि जो है 1982 में जो है रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है किस चंडी प्रसाद भट्ट को जो है किस लिए दिया गया था, तो इनको जो है बेसिकली वन आंदोलन या चिपको आंदोलन के लिए दिया गया था। नेक्स्ट आ जाता है, इस आंदोलन के दौरान जो है सुंदरलाल बहुगुणा जी ने जो है एक यहाँ पे नारा दिया था, हिमालय बचाओ देश बचाओ। ठीक है, तो उन्होंने जो है हिमालय बचाओ देश बचाओ का यहाँ पे जो है प्रमुख नारा यहाँ पे दिया था। तो ये भी आपको जो है यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, कहीं कहीं पे जो है 1982 ये आपका दिया है, कहीं पे जो है 1981 भी आपका दिया गया है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखने हैं कि जो है आपके जो है अगर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात करें तो कभी कभार जो है 1981 ऑप्शन में आ सकता है, 1982 ऑप्शन में आ सकता है। ठीक है, दोनों में से जो है एक ही ऑप्शन आएगा, तो उस पर आपको जो है यहाँ पे टिक कर लेना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका रवाई आंदोलन। तो देखिए रवाई आंदोलन की बात करें तो टिहरी के राजा जो मानवेंद्र शाह थे उनके समय में जो है एक नया वन कानून बनाया गया था। उसके अंतर्गत जो है किसानों की भूमि को जो है वन में शामिल करने की यहाँ पे जो है बात कही गई थी। इस व्यवस्था के खिलाफ जो है टिहरी की जनता ने जो है आंदोलन शुरू किया था, यानी जो टिहरी गढ़वाल की जो जनता थी उन्होंने जो है यहाँ पे व्यापक आंदोलन शुरू किया था, और जो है जिसमें 30 मई 1930 को जो है दीवान चक्रधर जुयाल की आज्ञा से जो है सेना द्वारा जो है गोलियों से अनेक आंदोलनकारी यहाँ पे जो है शहीद हुए थे। ठीक है, तो इस क्षेत्र में आज भी जो है 30 मई को शहीद दिवस मनाया जाता है, और रवाई आंदोलन जो है तिलाड़ी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से अगर हम इम्पोर्टेंट यहाँ से टर्म की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे तो जो है मानवेंद्र शाह दिया गया है, लेकिन अगर हम बुक की बात करें तो कई बुकों में जो है ये नरेंद्र शाह आपका दिया गया है। ठीक है, तो इसमें जो है कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे आप जो है नरेंद्र शाह मान सकते हैं। ठीक है, इसको जो है कट कर सकते हैं। तो जो टिहरी के राजा थे नरेंद्र शाह जी, उनके टाइम पे जो है एक नया वन कानून यहाँ पे लाया गया था, जिसमें जो है किसानों की भूमि को जो है वन भूमि में शामिल यहाँ पे जो है किया जा रहा था। तो इसके खिलाफ जो है रवाई की जो जनता थी उन्होंने जो है आज़ाद पंचायत की यहाँ पे जो है घोषणा करी थी, और उन्होंने इसके विरोध में एक आंदोलन किया था 30 मई 1930 को जो है ये डेट आपको यहाँ पे याद रखनी है। जो आपके दीवान चक्रधर जुयाल जी थे, इन्होंने जो है इनकी आज्ञा से जो है सेना ने जो है आंदोलनकारियों पे यहाँ पे गोलियां चला दी थी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और अगला पॉइंट यहाँ से जो इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये आपका जो ये हो जाएगा कि जो आपका रवाई आंदोलन है इसको जो है तिहाड़ी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। और एक क्वेश्चन यहाँ से और बन सकता है कि रवाई में जो है शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 मई को जो है रवाई में शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, वन आंदोलनकारी जो शहीद हुए थे उनके उपलक्ष्य में। नेक्स्ट आ जाएगा आपका डूंगी पैतोली आंदोलन। ठीक है, तो अगर डूंगी पैतोली आंदोलन की बात करें तो यह आंदोलन जो है चमोली जनपद में जो है बांस के काटने के विरोध में आपका हुआ था। ठीक है, तो अब देखिए इसको पढ़ते हैं। तो जो आपका चमोली जनपद है, ठीक है, जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे जो है डूंगी पैतोली में जो है बांस के वृक्ष यहाँ पे काटे जा रहे थे। इसके विरोध में जो है जनता ने यहाँ पे आंदोलन किया था, और यहाँ जो है बांस के जंगलों को जो है सरकार ने यहाँ पे जो है विभाग को यहाँ पे हस्तांतरित कर दिया था, यानी विभाग को यहाँ पे जो है दे दिया था, और महिलाओं ने जो है इसका यहाँ पे विरोध किया था। ठीक है, तो जो आपकी डूंगी पैतोली की महिलाएं थी उन्होंने यहाँ पे जो है विरोध किया था, और इस विरोध के बाद जो है सरकार को अपना फैसला यहाँ पे वापस लेना पड़ा था। तो ये आपका मान सकते हैं जो है सफल आंदोलन यहाँ पे रहा था। चलते हैं नेक्स्ट, अगला पॉइंट आता है आपका पानी राखो आंदोलन। तो पानी राखो आंदोलन की बात करें तो यह आंदोलन जो है आपका बेसिकली पौड़ी जनपद में आपका जो है शुरू हुआ था, और यह जो है पानी को कमी को जो है दूर करने के लिए चलाया गया था। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप जो है पानी की कमी से जो है बंजर भूमि जो है पुनः हरी भरी हो गई थी। ठीक है, यानी आपकी जो पानी की कमी बेसिकली यहाँ पे जो है मेन थी। इस आंदोलन के सूत्रधार की बात करें तो जो आपके सच्चिदानंद भारती थे, ये जो है एक शिक्षक थे, इन्होंने यहाँ पे जो है ये आंदोलन आपका चलाया था। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और दूधा तोली, जिन्होंने जो है दूधा तोली लोक विकास संस्थान का यहाँ पे गठन किया था। तो देखिए अगर हम यहाँ पे पानी राखो आंदोलन की बात करें तो जो 80 के दशक में आप मान सकते हैं कि ये आंदोलन जो है पौड़ी गढ़वाल के में जो है आपका शुरू हुआ था। ये बेसिकली जो है वनों की कटाई के विरोध में यहाँ पे जो है पानी, ये आंदोलन जो है आपका शुरू हुआ था। यह इसलिए शुरू हुआ था, अगर वन नहीं रहेंगे तो आपको जो है पानी यहाँ पे जो है पर्याप्त रूप से मिल नहीं पाएगा। तो इस आंदोलन को जो है यहाँ पे जो शिक्षक थे आपके जो है सच्चिदानंद भारती, उन्होंने यहाँ पे जो है
ये आंदोलन बेसिकली यहाँ पे जो है शुरू किया था, और इन्होंने ही जो है दूधातोली लोक विकास संस्थान का यहाँ पे गठन किया था। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन बन सकता है कि आपका जो है दूधातोली लोक विकास संस्थान का गठन किसने किया था। तो ये आपका जो है सच्चिदानंद भारती जी ने यहाँ पे किया था। तो ये आपको जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये आपको जो है याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आंदोलन आ जाता है आपका मैती आंदोलन। ठीक है, तो मैती की बात करें तो आपने जो है मैती शब्द सुना होगा, यानी गढ़वाल में हम जो है मैती को यहाँ पे जो है मायका कहा जाता है। तो इस आंदोलन की बात करें तो इस आंदोलन के जनक जो है 1996 में जो आपके कल्याण सिंह रावत जी थे, इनके द्वारा जो है ये शुरू किया गया था। इस आंदोलन के तहत जो है विवाह के दौरान जो है वर वधु एक पौधा लगाया जाता है, और बाद में जो है मायके वाले इस पौधे की जो है देखभाल यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो जो आपके कल्याण सिंह रावत जी थे, ये आपके जो है एक टीचर थे। तो ये बेसिकली जो है एक शैक्षिक भ्रमण पे यहाँ पे गए थे। ठीक है, शैक्षिक भ्रमण में जो आपका जो है ग्वालदम इंटर कॉलेज है, उनके छात्रों के साथ जो है यहाँ पे छात्र छात्राओं के साथ जो है वो एक भ्रमण पे यहाँ पे गए थे। तो उन्होंने देखा कि जो बेसिकली जो लड़कियां हैं वो जो है पर्यावरण की संरक्षण में जो है अधिक भूमिका यहाँ पे जो है बेहतर ढंग से कार्य कर सकती हैं। ठीक है, तो जो आपकी महिलाएं होती हैं या आपकी जो युवतियां होती हैं, ये जो है पर्यावरण संरक्षण में अधिक भूमिका यहाँ पे जो है दे सकती है। तो ये यहाँ से जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका आ जाएगा। और उन्होंने देखा कि ये जो है लड़कियां यहाँ पे जो है पर्यावरण संरक्षण में अधिक भूमिका यहाँ पे दे सकती है। तो बेसिकली इस प्रकार से ये आंदोलन जो है शुरू हो गया। और इस आंदोलन की बात करें तो इसके तहत जो है जैसे विवाह समारोह वगैरह होता है, तो इस दौरान जो है आपकी जो वर वधु होते हैं उनके द्वारा जो है यहाँ पे पौधे का रोपण किया जाता है। ठीक है, तो पौधा रोपण यहाँ पे किया जाता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं पौधा लगाया जाता है, और बाद में जो मायके वाले होते हैं वो लोग जो है इसमें जो है उस पौधे की यहाँ पे जो है देखभाल करते हैं। तो ये आपको जो है यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अगला आ जाएगा आपका रक्षा सूत्र आंदोलन। तो रक्षा सूत्र आंदोलन की बात करें तो यह जो है बेसिकली 1944 में आपका जो है टिहरी गढ़वाल में आपका जो है ये आंदोलन आपका शुरू हुआ था। और इसके तहत जो है रक्षा सूत्र बांधकर जो है उसकी रक्षा करने का संकल्प लिया जाता है। ठीक है, यानी वृक्ष पर जो है रक्षा सूत्र यहाँ पे बांधा जाता है। ठीक है, तो उसकी रक्षा का यहाँ पे जो है यहाँ पे संकल्प लिया जाता है। तो देखिए, अगर जैसे कोई भी वृक्ष है, अगर हमें उसकी रक्षा करनी है तो यहाँ पे जो है बेसिकली जो रक्षा आंदोलन यहाँ पे हुआ था, रक्षा सूत्र आंदोलन, इसमें बेसिकली जो टिहरी गढ़वाल के यहाँ पे जो है लोग थे, उन्होंने क्या किया था, जो आपके वन थे उन पे जो है एक यहाँ पे रक्षा सूत्र बांध दिया। ठीक है, तो रक्षा सूत्र बांध दिया तो उन्होंने जो है इसे जो है अपना वृक्ष यहाँ पे माना। तो बेसिकली जो आपकी उस टाइम पे यूपी सरकार थी, या आप मान सकते हैं जो भी सरकार रही होगी उस टाइम पे, उन्होंने जो है यहाँ पे ये आपका जो है 1944 दिया गया है। ठीक है, आपको यहाँ पे जो है करेक्शन करना है 1994। ठीक है, तो 1994 में जो आपकी यूपी सरकार थी, उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे जो है वृक्षों की कटाई वगैरह जो है उनके द्वारा की जा रही थी, और उन्होंने जो है यहाँ पे 2500 से अधिक वृक्षों पर जो है चिन्ह लगाए थे कि जो है वो इन वृक्षों को यहाँ पे जो है काटेंगे। लेकिन बाद में जो है वहाँ के लोगों ने जो है उस पर वृक्षों पर जो है रक्षा सूत्र यहाँ पे बांधे। उससे क्या हो गया कि जो है यूपी सरकार को जो है यहाँ पे वृक्षों को काटने में जो है यहाँ पे बहुत सारी कठिनाई का सामना करना पड़ा। ठीक है, और उसके बाद जो है उन्होंने जो है इस कटाई पर यहाँ पे जो है रोक लगा दी। ये आंदोलन भी आपका जो है सफल हुआ था, और उसके बाद जो है ये आंदोलन जो है काफ़ी यहाँ पे जो है पॉपुलर भी हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से भी आपका जो है एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि रक्षा सूत्र आंदोलन आपका कब हुआ था। तो ये आपका जो है 1994 में आपका हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आ जाता है 1977 का वन आंदोलन। तो देखिए 1977 में भी एक वन आंदोलन हुआ था, वनों की नीलामी के विरोध में जो है आपका ये आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन के दौरान जो है 1978 में जो है पहली बार जो है उत्तराखंड आपका जो है बंद हुआ था। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। देखिए, जब 1977 में वनों की जो है यहाँ पे कटाई शुरू हो रही थी, तो वहाँ पे जो है बेसिकली ये कटाई की बात करें तो 1978 में जो है इस आंदोलन को जो है यहाँ पे शुरू किया गया था। ठीक है, तो 1978 में आपकी जो है यहाँ पे आंदोलनकारियों द्वारा यहाँ पे जो है उत्तराखंड को जो है बंद कर दिया गया था। और ये बेसिकली जो है अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो आपकी चौचरी होगी आपकी, ठीक है, और जो आपकी यानी बागेश्वर की जनता है, उन्होंने जो है यहाँ पे वनों का कटान बंद कराया था। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन बन सकता है कि 1977 का वन आंदोलन जो है बेसिकली क्यों हुआ था। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है वनों की नीलामी के विरोध में ये आपका आंदोलन था। ठीक है, वनों की नीलामी हो रही थी, उसके बाद जो है वनों की कटाई यहाँ पे होनी थी। तो इसका जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा विरोध किया गया,
इसके बाद जो है ये आंदोलन आपका जो है सफल हुआ था। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो यार लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट भी ज़रूर कीजिए आपको जो है वीडियो कैसी लगी। अगले सेशन में मिलेंगे हम और भी धमाकेदार सेशन के साथ। जो भी आपके जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको जो है मैं आपको यहाँ पे पहले करा दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से जो है आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में आपका जो है आता ही आता है। ठीक है, तो आप जो है इसको भी मार्क कर सकते हैं कि आप जो है इसको पूरा तैयार कर दीजिए। यहाँ से भी आपके एग्जाम में जो है 1 नंबर का क्वेश्चन आपका जो है ज़रूर आएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में धमाकेदार सेशन के साथ।